बिना सोचे समझे हर किसी को बचाना अपनी ही तबाही को दावत देना है। जिसे लोग अक्सर अच्छाई कहते हैं ना, उसकी असली सच्चाई बहुत भयानक होती है। आज के इस विश्लेषण में हम उसी कड़वे सच को समझेंगे। निकोलो माकियावेली ने सदियों पहले एक निर्मम सच कहा था कि जो इंसान हर वक्त अच्छा बनने की कोशिश करता है, उसका उन लोगों के बीच तबाह होना तय है जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। देखिए, बिना दैरों की दया सिर्फ और सिर्फ शिकारियों को बुलावा देती है। हर इंसान को बचाना समझदारी नहीं होती। ये विश्लेषण एक जरूरी और थोड़ा दर्दनाक इलाज की तरह है। अंधी अच्छाई के उस सड़ते हुए हिस्से को काटकर अलग करना ही होगा जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं पहले खतरे की। तबाही का रचयिता यानी द आर्किटेक्ट ऑफ केओस। ये वो लोग हैं जिन्हें इंस्टेबिलिटी की, अपनी ही तबाही की आदत लग चुकी है। ये अपनी मुसीबतों की जिम्मेदारी कभी नहीं लेंगे। इनकी बदकिस्मती ना बिल्कुल एक छूट की बीमारी की तरह होती है। अगर आपने इनके डूबते जहाज से अपनी नाव बांध ली तो आपका भी इनके साथ डूबना तय है। अब आते हैं दूसरे खतरे पर। इन्हें पहचानना आपके लिए और भी जरूरी है। अथाह गड्ढा, द बॉटमलेस पिट। एक ऐसी गहरी खाई जो आपसे मदद मांगती है, आपकी सारी ताकत निचोड़ लेती है और फिर अंदर ही अंदर आपसे नफरत करती है। इनके लिए आपकी अच्छाई कोई उपहार नहीं है। इन्हें लगता है ये आपका फर्ज है। ये आपसे मदद भी लेंगे और उसी वक्त आपकी पीठ में घोंपने के लिए छुरा भी तेज कर रहे होंगे। फर्क समझिए, एक आम इंसान ना सुनने का और आपके दायरों का सम्मान करता है, पर एक बॉटमलेस पिट वो गुस्से, शर्मिंदगी और एक अजीब से ठंडेपन से पलटवार करेगा। जैसे ही आप मदद का नलका अचानक बंद करते हैं ना, इनका असली जहर बाहर आ जाता है। तीसरा खतरा, यहाँ बात किसी की नासमझी की नहीं है। यहाँ बात चल रही है एक साजिश की। जानकारी का जासूस, द इन्फॉर्मेशन स्पाई। ये इंसान बहुत जल्दी आपके बहुत करीब आ जाता है। अपनी झूठी तकीफें बताकर ये आपसे आपके राज निकलवाएगा। असल में ये इंसानी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। जैसे ही आप इन पर भरोसा करके अपनी ढाल नीचे करते हैं, ये आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हथियार जमा कर लेते हैं। चौथा रूप, इंसानी दिमाग का सबसे शातिर और धोखेबाज रूप, पेशेवर पीड़ित, द प्रोफेशनल विक्टिम। ये शिकारी ना कभी घमंड के साथ आपके सामने नहीं आएगा। ये घुटनों पर आएगा, आपकी सहानुभूति को एक नशे की तरह इस्तेमाल करेगा ताकि आपके दिमाग की समझ काम करना ही बंद कर दे। देखिए, एक असली पीड़ित इंसान अपने दर्द से बाहर आना चाहता है, पर एक पेशेवर पीड़ित वो सिर्फ ध्यान खींचने के लिए अपने दर्द की खेती करता है। ये लोग अपने दुख को किसी ताज की तरह पहनते हैं और अगर आप इन्हें बचाने में नाकाम रहे तो ध्यान रखिए, ये इतिहास को इस तरह बदलेंगे कि आप ही सबसे बड़े खलनायक बन जाएंगे। पांचवां खतरा, ये इंसान आपकी समझदारी और आपके आगे बढ़ने का सबसे बड़ा दुश्मन है। घमंडी मूर्ख, द एरोगेंट फूल। वो इंसान जो अपनी ही सोच के प्यार में इस कदर पागल है कि उसे दिखता ही नहीं कि वही सोच उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैकियावेली का बड़ा सीधा नियम था कि उस इंसान को सलाह नहीं दी जा सकती जो खुद को भगवान समझता हो। आप अपनी समझ को बचाइए और इस दुनिया को उनका घमंड तोड़ने दीजिए। खतरे का छठा चेहरा, इस पर थोड़ा और गहराई से गौर कीजिएगा। झूठा हमदर्द, द वीवर ऑफ कोवर्ड डेथ्स। एक ऐसा इंसान जो बिना मांगी मदद देकर आपके ज़मीर पर कब्जा करना चाहता है। इसका सबसे अच्छा और इकलौता इलाज यही है कि इनके छोटे मोटे एहसानों का उधार तुरंत चुका दिया जाए। उधार चुकाते ही इनके कब्जे के धागे हमेशा के लिए काट दिए जाते हैं। लेकिन अब एक सवाल आता है, इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? सातवां और सबसे तबाहकुन, सातवां रूप, बिच्छू, द स्कॉर्पियन। ये वो लोग हैं जो इतिहास दोहराते हैं। इनकी फितरत ही धोखा देना और तबाह करना है। आप चाहे वफादारी की कितनी भी मिसाल क्यों ना दे दें, इनका डंक हमेशा आपको डसने के लिए तैयार रहता है। धोखा देना इनके लिए कोई गलती नहीं है, इनकी आदत है। ये तब भी डसेंगे जब इसमें इनका अपना भी नुकसान हो। और एक बात हमेशा याद रखिए, माफी इन्हें सुधारती नहीं है, सिर्फ इनके अगले हमले की आग को और भड़काती है। इनसे निपटने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, इन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह और हमेशा के लिए काटकर अलग कर दीजिए। एक सदियों पुरानी सीख है जो इस बात पर बिल्कुल सटीक बैठती है।
कि जो बार बार की झिड़कियों के बाद भी अकड़ कर रहता है, उसका अचानक ऐसी तबाही का शिकार होना तय है जिसका कोई इलाज नहीं। आज के आधुनिक दौर में भी ये बिल्कुल सच है। जिन्हें पछतावा नहीं होता, उन्हें बचाने की कोशिश करना उस कठोर सबक के बीच में आना है जिसकी इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो फिर सवाल है कि अपनी ताकत को कैसे बचाया जाए? सबसे पहले किसी का मसीहा बनना बंद करना होगा। लोगों को आपके सहारे के बिना उस अंधेरे का सामना करने दीजिए। उनके बहानों पर नहीं, उनकी आदतों पर ध्यान दीजिए। खतरनाक लोग आपकी जिंदगी में जबरदस्ती नहीं घुसते। उन्हें अंदर आने का रास्ता तब मिलता है जब आप अपने दायरे खुले छोड़ देते हैं। बिना समझदारी की गई दया आपको हमेशा तबाह कर देती है। खामोशी आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस सच्चाई को अपने दिमाग में गहराई तक उतर जाने दीजिए। और अब इस विश्लेषण के आखिर में आपसे एक बहुत ही जरूरी सवाल। इस वक्त आप किसकी ऐसी मदद कर रहे हैं जिसे तुरंत अपनी जिंदगी से काट कर अलग करने की जरूरत है?